तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। जैसा कि आपको पता होगा कि आपके रिजल्ट जारी कर दिया गया है, साथ ही साथ आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है छुट्टियों भरने के लिए, जिसका नाम हमारा घर हमारा विद्यालय है। प्रयास यहाँ पर दिया गया है, चरण 2 है इसका प्रोजेक्ट कार्य हम सेकंड देखने वाले हैं। फर्स्ट हमने पहले देख चुके हैं। यहाँ पर यदि आपको नहीं मिला है अभी तक तो आप इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम चरण 2 देखने वाले हैं, इसका कार्य सेकंड है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मिला होगा, तो देख लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिए। हमारा घर हमारा विद्यालय चरण 2 प्रयास कक्षा 6 से 8 तक के लिए ये दिया गया है। ये छुट्टियों में आपको भरने के लिए दिया गया है। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ कार्य, यहाँ पर दिया गया है प्रोजेक्ट कार्य सेकंड। तो यहाँ पर हमारा पढ़ते हैं इसको क्या दिया गया है, इसके आंसर आपको देने हैं। तो पहला दिया है, वर्तमान समय में विश्व में फैली महामारी से संबंधित जानकारी एकत्रित कीजिए। तो पहला हमारा नाम क्या दिया गया है, इस महामारी का नाम क्या है। मतलब जो अभी कुछ समय पहले, 1 साल पहले या 2 साल पहले जो हमारे यहाँ पर आई थी, 2019 में स्टार्ट हुआ था, तो उसका नाम क्या है। तो इस बीमारी का नाम था कोरोना वायरस रोग, यानी कोरोना वायरस नाम था इसका। तो कोरोना वायरस इसका आंसर हो जाएगा। इसको इंग्लिश में कोविड-19 भी बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इस महामारी का पहला हमला यानी केस किस देश में पहचाना गया था। तो सबसे पहले इसे कहाँ पहचाना गया था, तो इस महामारी का पहला केस चीन देश में पहचाना गया था। मतलब इसकी पहचान कहाँ से हुई थी, चीन देश के वुहान शहर से हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, तो अच्छे से नोट डाउन करते चलना, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, इसी से आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हमारा क्या दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। इस महामारी के सामान्य लक्षणों को लिखिए। तो इस बीमारी के सामान्य लक्षण क्या थे, तो सभी व्यक्तियों को वैसे भी याद हो चुके होंगे। तो कोरोना वायरस के सामान्य लक्षण इस प्रकार है। इस बीमारी से जो पीड़ित होता है उसके लिए क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पर हल्का बुखार आता है, सर दर्द होता है, ये 2 लिख चुके होंगे। इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पर इतनी बीमारियों के यहाँ पर लक्षण होते जाते हैं। सर्दी रहती थी, खांसी रहती थी, सांस लेने में दिक्कत या सांस फूलना इसके मेन बीमारी थी यहाँ पर। ठीक है, लक्षण था इसका। कमजोरी महसूस होना, तो सबसे ज़्यादा समस्या जो होती थी कोरोना वायरस से वो यही वाली होती थी। सांस लेने में समस्या होने लगती थी और सांस फूलने लगती थी, और एक समय ऐसा आता था कि सांस बिल्कुल बंद हो जाती थी, इसी कारण व्यक्ति मर जाता था। ये 14 दिन तक का प्रोसेस होता था, 14 दिन तक शायद रहता था या 15 दिन तक। तो इतने ही दिनों तक इसके लिए ये इसके सिम्टम्स दिखते थे, और व्यक्ति यदि इलाज की नहीं होता था तो 14 या 15 दिन में इसकी मृत्यु हो जाती थी। इसके ये मेन कारण थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं। इस महामारी से बचने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें निम्नलिखित सावधानियाँ रखनी चाहिए। कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, दूसरों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखना चाहिए, हमें दूसरों से यहाँ पर सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए, मतलब दूसरों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। पहला था सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाएं। जहाँ पर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद हाथों को बार बार धोना चाहिए। धोने के लिए आप सैनिटाइजर का प्रयोग कर सकते थे, और साथ ही साथ साबुन का प्रयोग भी कर सकते थे। अगला, खांसने या छींकने पर अपने नाक व मुंह को रूमाल से ढक लेना चाहिए। रूमाल के अलावा आपके पास यदि टॉवल है तो उससे भी आप ढक सकते हैं, तौलिया वगैरह है तो उससे भी ढक सकते हैं। इसके बाद अपनी बारी आने पर टीका लगवाएं। मतलब टीकाकरण चल रहा था, जो कोवैक्सीन का आपको डोज लग रहा था कोविड-19 का, तो उसको भी आपको लगवाना चाहिए ताकि आप इस बीमारी से बच सकें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। तो हमें करना है दूरी बना के रखनी है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या दिया गया है, चेहरे और आँखों पर हाथों से टच नहीं करना चाहिए। यानी मुंह पर और हाथ जी आँखों पर हाथ को बार बार नहीं ले जाना चाहिए और फेरना नहीं चाहिए उसको। इसके बाद छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को रूमाल या टिश्यू से ढक लेना चाहिए। टिश्यू आप जानते होंगे, टिश्यू एक कागज़ होता है, पेपर, जो आपको मूवीज़ वगैरह में देखने के लिए मिला होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला दिया है हमारा पॉइंट, मास्क का प्रयोग करना चाहिए। मास्क या टॉवल से अपने मुंह को ढक के रखना चाहिए। जहाँ हम कहीं भीड़ में जाते हैं, तब घर पे रहते हैं तो आप इसको रिमूव करके भी रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, तो इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यदि आपके परिवार या आसपास में कोई इस महामारी से प्रभावित हुआ, अर्थात किसी को यह बीमारी हुई है, तो मरीज घर में ठीक हुए या अस्पताल में, मरीज को घर में रखने पर कौन सी सावधानियां परिवार के लोगों को न रखी, इसको लिखना है। तो यहाँ पर
क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा कि क्या करना है। क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी के घर में कोई मरीज था कोरोना से संबंधित, तो उसने घर पे कौन कौन सी सावधानियां रखी थी, उसके बारे में हमें यहाँ पर जानकारी देनी है। तो आइए इसको लिख लेते हैं। किस प्रकार से लिखना है तो मैं यहाँ पर आपको पढ़ के भी दिखा देता हूँ, कोई वर्ड गलत ना लिख जाए आपका। तो यहाँ पर दिया गया, यदि परिवार के किसी सदस्य को कोरोना वायरस महामारी रोग से प्रभावित हुआ है तो मरीज को घर में रखने पर कई प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे मरीज को होम आइसोलेशन, तो यहाँ पर लेशन लिखा है, यहाँ पर आइसोलेशन यानी ये सा बना है सिटी वाला, यहाँ पर आप सा वाला तो बना सकते हैं ऐसा, इसको आइसोलेशन कर देना चाहिए तथा परिवार के छोटे बच्चों को मरीज से दूर रखना चाहिए। मरीज के खाने पीने की व्यवस्था अलग करनी चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को मास्क का प्रयोग करना चाहिए तथा सदस्यों को बार बार अपना कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए। तो ये हमारी जानकारी यहाँ पर तो आपने देख लिया होगा। इसके बाद यदि आपने वीडियो पूरे नहीं देखे हैं, जो मैंने पहले आपको डाल दिया गया है यहाँ से, तो आप लास्ट में यहाँ पर प्लेलिस्ट दिख रही हो, उसको दबाकर आप पूरे वीडियो एक साथ में देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब